हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ टैक्स फंक्शंस लेकर आ गई हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ टैक्स फंक्शंस काउंट काउंट ए, काउंट एक्स और काउंट ए एक्स के बारे में। मैंने 4 फंक्शन के नाम लिए। पहला है काउंट। काउंट फंक्शन आपका क्या करता है? काउंट फंक्शन आपका जितने भी नॉन ब्लैंक वैल्यूज होते हैं, कॉलम में जितने नॉन ब्लैंक वैल्यूज होते हैं उनको काउंट करता है। द काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ कॉलम दैट कंटेन नॉन ब्लैंक वैल्यूज। लेकिन यहां पर ये किसको नहीं काउंट करता है? ये एक्सक्लूडिंग ब्लैंक्स एंड बूलियन नंबर्स। ये ब्लैंक सेल्स को और बूलियन नंबर्स को काउंट नहीं करता है। अब बात करते हैं काउंट ए की। काउंट ए क्या करता है? काउंट ए आपका काउंट की तरह ही काम करता है। ये भी सारे नॉन ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करता है, पर यहाँ पर ये बूलियन नंबर्स को भी काउंट करता है। काउंट फंक्शन क्या करता है? बूलियन नंबर और ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता है। काउंट ए क्या करता है? बूलियन नंबर्स को काउंट करता है, पर काउंट की तरह ही ब्लैंक सेल्स को ये भी काउंट नहीं करता है। ठीक है, अब बात करते हैं काउंट एक्स और काउंट ए एक्स की। काउंट एक्स क्या करता है? काउंट एक्स आपका एक्सप्रेशन बेस्ड है। जैसा मैंने पहले भी आपको सम एक्स और एवरेज एक्स में बताया था। ये क्या करता है? टेबल पर एक्सप्रेशन के थ्रू इवेल्युएट करता है, और ये आपका यहाँ पर जितनी भी ये भी नॉन ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करता है और बूलियन नंबर्स को काउंट नहीं करता है, एक्सक्लूडिंग ब्लैंक सेल्स एंड बूलियन नंबर। ठीक है, और साथ के साथ आपको मैं अभी आगे एग्जांपल में दिखाऊंगी कि आप फिल्टर वैल्यूज को इसके साथ बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही इजीली काउंट कर सकते हो। अब बात करते हैं काउंट ए एक्स की। काउंट ए एक्स भी आपका एक्सप्रेशन बेस्ड है। काउंट एक्स की तरह ही ये भी नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा और एक्सप्रेशन पर काम करेगा। साथ ही साथ ये यहाँ पर बूलियन नंबर्स को भी काउंट करेगा। ब्लैंक सेल्स के लिए ये काम नहीं करेगा, बट बूलियन नंबर्स के लिए ये काम करेगा। जहां पर आपके पास बूलियन नंबर होंगे, आपको उनको काउंट करना होगा एक्सप्रेशन के थ्रू, वहां पर आप यूज करोगे काउंट ए एक्स। चलिए, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन चारों फंक्शंस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे? हम पहले पावर पिवट में जाएंगे। पावर पिवट में जाने के बाद हम अपनी जो हमारी फाइल है जिसपे हमें काम करना है उसको हम पावर पिवट इंटरफेस पे लेकर आएंगे। उसके लिए हमने हमने यहाँ पे पावर पिवट इंटरफेस ओपन कर लिया। अब हम कहाँ पे जाएंगे? फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बताई हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप एक्सेल फाइल में जाओ यहाँ पर, और यहाँ से आप इसको करो नेक्स्ट। हाथ पूछेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही डिटेल में समझा रखी हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियोस, तो पहले जाकर आप उन वीडियोस को देखो। क्योंकि अगर आपको डेटा इंपोर्ट करना ही नहीं आता तो फिर आप उस पे डेटा पे काम कैसे करोगे? चलिए, मैंने यहाँ पर अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। ये मेरी फाइल यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ गई है। मुझे इस फाइल पर ही काम करना है। यहाँ पर मैं आपको काउंट के फंक्शंस लगाकर दिखाऊंगी। पहला फंक्शन हमारा क्या था? काउंट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं काउंट एग्जाम्पल। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं काउंट एग्जाम्पल 1। ओके, काउंट एग्जाम्पल 1 लिखते हैं, और अब हम लगाते हैं अपना फंक्शन। हमें क्या काउंट करना है यहाँ पर? हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर टोटल आइटम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने टोटल आइटम है वो हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पर आपका सिंटेक्स क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपसे कॉलम नेम पूछ रहा है, आपको कौन सा कॉलम काउंट करना है। तो आपको यहाँ पे जो भी कॉलम काउंट करना है आप उस पर क्लिक कर दो, और वो कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो। यहाँ पर आपकी ये कॉलम की जितने भी आइटम है टोटल वो काउंट होकर यहाँ पर आ जाएंगे। 141 आइटम है। आप देखो यहाँ पर जब आपने फाइल अपलोड की थी तो आपके पास यहाँ पर टोटल 141 आइटम थे। ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए आपके पास टोटल कितने आइटम है? 141 आइटम है। अभी मेरे पास इस आइटम में कोई भी ब्लैंक सेल नहीं था, इसलिए इसने 141 काउंट करके आपको यहाँ पर दे दिया। ठीक है, बेटर। अब हम आपको यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम आपको काउंट का ही एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर काउंट करने वाले हैं यूनिट कॉस्ट को। ठीक है, हम यहाँ पर क्या काउंट करेंगे? यूनिट कॉस्ट को। शायद इसमें मैंने कोई ब्लैंक सेल छोड़ी हो, देखें वो काउंट करता है कि नहीं करता है। मैंने इसमें कुछ ब्लैंक सेल्स छोड़ रखी है। पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ काउंट एग्जाम्पल 2। ओके, काउंट
पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं काउंट example2। ओके, अब हम यहाँ पर अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। काउंट फंक्शन स्टार्ट किया। अब मुझे कॉलम नेम क्या लेना है, यूनिट कॉस्ट, तो मैंने यूनिट कॉस्ट पे क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब यहाँ पर मेरा रिजल्ट देखिए कितना आता है। मेरा रिजल्ट यहाँ पर आया 133, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूनिट कॉस्ट में कुछ ब्लैंक वैल्यूज भी ले रखी है। ये देखिए, अभी आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक वैल्यूज भी दिखेंगी, जैसे ये रही। इसी तरीके से आगे भी आपको कुछ इसमें ब्लैंक वैल्यूज मैंने रख रखी हैं, इसलिए इसने क्या किया, ब्लैंक को काउंट नहीं किया। अब मैं आपको काउंट में ही ये बूलियन वैल्यूज जो मैंने यहाँ पर ले रखी है, ये बूलियन वैल्यूज काउंट करके दिखाती हूँ। देखते हैं ये बूलियन वैल्यूज काउंट को करता है या नहीं करता है। देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ, एरर आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बूलियन वैल्यूज को काउंट नहीं करता है। ठीक है, हम करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लगाया काउंट फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और अब हमें क्या चाहिए, ये वाला कॉलम चाहिए। हमने इस पे क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अभी देखिए यहाँ पर आएगा एरर। ये देखिए यहाँ पर क्या आया, एरर आया। यहाँ पर लिखा आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि द फंक्शन काउंट टेकन एज एन आर्गुमेंट that evaluates the to number or dates, ये बूलियन नंबर को काउंट नहीं करता। अब हम यहाँ पर लगाएंगे काउंट ए फंक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पर काउंट ए फंक्शन लगाकर देखते हैं। काउंट ए example1 ए, पहले मैं आपको यहाँ पर बूलियन नंबर ही काउंट करके दिखाती हूँ कि काउंट ए फंक्शन आपका बूलियन नंबर काउंट करता है कि नहीं करता है। चलिए, बूलियन नंबर का कॉलम मैंने यहाँ लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। ये देखिए यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं आता। ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया 141। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि काउंट ए फंक्शन आपका बूलियन नंबर को काउंट करता है, पर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये काउंट फंक्शंस की तरह ही ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता। एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाती हूँ, जो मैंने आपको काउंट में लेके दिखाया था, सेम मैं यहाँ पर देती हूँ, जिसमें आपको सेम रिजल्ट मिलेगा 133। चलिए लगा के देखते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट किया, और अब हमने यहाँ वहां पे क्या किया था, काउंट में यूनिट कॉस्ट को काउंट किया था, क्योंकि मैंने यूनिट कॉस्ट में कुछ ब्लैंक सेल्स छोड़े हैं। यहाँ भी हम यूनिट कॉस्ट को काउंट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट सेम मिलेगा काउंट की तरह। ये देखिए यहाँ भी 133 आया और यहाँ भी 133 आया। ठीक है, आपको यहाँ पर सेम रिजल्ट मिला है, 133 133। ठीक है, मतलब आपको समझ में आया कि काउंट और काउंट ए ब्लैंक सेल्स के लिए तो सेम काम करता है, पर आपका बूलियन नंबर के लिए ये सेम काम नहीं करता। काउंट में बूलियन नंबर के लिए एरर आया और काउंट ए में बूलियन नंबर के लिए यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आया। चलिए अब हम बात करते हैं काउंट एक्स और काउंट ए एक्स के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया काउंट एक्स और काउंट ए एक्स क्या करता है, एक्सप्रेशन बेस्ड है, एक्सप्रेशन पे काम करता है। तो पहले हम करते हैं यहाँ पे काउंट, यहाँ पर हम लिखते हैं काउंट एक्स example1। ठीक है, काउंट एक्स example1, ब्रैकेट स्टार्ट किया, काउंट एक्स हमने यहाँ पे लिखा। देखते हैं क्या सिंटेक्स आता है। काउंट एक्स लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। देखिए सिंटेक्स में आपसे पहले ही पूछ रहा है टेबल। आपको कौन सी टेबल है आपकी, आपके टेबल का नाम है आइटम। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आपके टेबल का नाम है आइटम। आप आइटम पे क्लिक करो, उसके बाद आप कॉमा दो। अब आपसे पूछ रहा है एक्सप्रेशन, आपको किसको काउंट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह कोई कॉलम नेम देख सकते हो, या फिर यहाँ पर आपको कोई जो है कंडीशन देनी है तो आप कंडीशन दे सकते हो। अभी आपको मैं यहाँ पे कंडीशन लेके भी दिखाऊंगी, जिसके लिए आपको फिल्टर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे सिंपल ये कॉलम लेती हूँ, ब्रैकेट क्लोज करते हो और एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा 133, सेम काउंट एक्स की तरह और काउंट की तरह यहाँ पे भी 133 आया यूनिट कॉस्ट का रिजल्ट। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या काउंट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेंसिल को काउंट करना चाहते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ पेंसिल काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे फिल्टर फंक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे टेबल ले ली, आइटम है। अब फिल्टर एक्सप्रेशन आपको क्या लेना है, फिल्टर एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे आइटम आ जाएगा, इक्वल टू आपको किसको काउंट करना है, पेंसिल को काउंट करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया पेंसिल, इट्स ओके। अभी आपने फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा दिया। अब आपको काउंट एक्स का एक्सप्रेशन देना है। काउंट एक्स का एक्सप्रेशन आपको देना है, यहाँ पे आप ले लो आइटम ही ले लो, आप आइटम को ही काउंट करा लो, तो आपको यहाँ पर कितने पेंसिल आइटम है वो काउंट करके देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कितने पेंसिल आइटम है वो काउंट करके देगा। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। अब देखो आपका यहाँ पर आया होगा रिजल्ट, ये आ गया आपका यहाँ पर रिजल्ट 31।
मतलब यहाँ पर जो पेंसिल आइटम है वो है टोटल 31। ठीक है, समझ में आया आपको? काउंट एक्स को फिल्टर के साथ हमने जब यूज किया तो आपने कैसे यूज किया। अब हम आपको दिखाते हैं काउंट ए एक्स। क्या काउंट ए एक्स भी काउंट एक्स की तरह काम करेगा? काम तो करेगा काउंट एक्स की तरह ही, पर बूलियन नंबर के लिए नहीं। बूलियन नंबर में अगर आप काउंट एक्स लगाते हो, जैसे अभी यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, आइटम की जगह यहाँ पर मैं ले लेती हूँ बूलियन नंबर के लिए, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा एरर। एक्सप्रेशन में ये मैं यहाँ पर ले लेती हूँ बूलियन नंबर और फिर एंटर करती हूँ, तो अभी आप देखो यहाँ पर आएगा एरर। ये देखिए यहाँ पर एरर एरर आ गया। क्यों आया? क्योंकि काउंट एक्स फंक्शन भी आपका बुलियन नंबर के लिए काम नहीं करता है। अब हम काउंट ए एक्स लगा के देखते हैं। काउंट एक्स में तो हमारा बुलियन नंबर के लिए आ गया एरर। अब हम काउंट ए एक्स लगा के देखते हैं। चलिए, काउंट ए एक्स का जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, काउंट ए एक्स बुलियन नंबर पर काम करता है, पर वो मैंने आपको बताया था। यहाँ मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि वो करता है या नहीं करता है। चलिए, यहाँ पे हमने लगाया इक्वल टू काउंट ए एक्स, फंक्शन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अभी हमें यहाँ पे फिल्टर फंक्शन लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पेंसिल आइटम को फिल्टर करना है, तो हमने यहाँ पर लगाया फिल्टर फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट किया। फिर अभी यहाँ पे मुझे चाहिए आइटम, सॉरी आइटम आपका क्या है, टेबल नेम है, इसलिए मेरे मुंह से निकला आइटम। आपको टेबल चाहिए, जो आप मेरी टेबल का नाम आइटम है, मैंने इस पे क्लिक किया, कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद अभी ये मुझसे एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो मैंने इस कॉलम पे क्लिक किया, क्योंकि मुझे आइटम चाहिए। कौन सा आइटम चाहिए? मुझे पेंसिल आइटम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पेंसिल, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया पेंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके फिल्टर फंक्शन को खत्म कर रही हूँ, कॉमा दिया। अब मेरा काउंट ए एक्स फंक्शन का एक्सप्रेशन पूछ रहा है कि आपको किसे काउंट करना है। मुझे इन बूलियन नंबर्स को काउंट करना है, देखना है कि बूलियन नंबर्स पर काउंट ए एक्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया 31। इसका मतलब काउंट ए एक्स फंक्शन आपका बूलियन नंबर के लिए काम करता है, बट काउंट एक्स नहीं करता है। मतलब अगर आपको कहीं बूलियन नंबर पर काम करना है, तो वहां पर आप काउंट ए एक्स फंक्शन का यूज करो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये काउंट फंक्शन से रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के कुछ और वीडियोस के साथ आपसे मैं अगली बार फिर मिलती हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।